2019 के लोकसभा चुनाव आते तमाम पार्टियों में मची खलबली। जी हां, मौसम खिसक रहा है मगर मासूम जनता इससे बेखबर है। भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष अरफाज शेख जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते समय अबू आसिम आजमी जी ने सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपना पाकिस्तान चला जाता है और जाकर वहाँ फंक्शन अटेंड करता है, तो फिर क्या होगा देश में। और कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है। अरे कोई टेलर ना मुझे लाकर देवे ना, टेप सारा नापो जा, कितना है सारा। 56 इंच का है, 34 इंच का है, 24 का है। देख लो छूट कितना बड़ा है, 24 है। अब मैं 56 समझता था आज तक। अब बोला अगर मैं जब एक भी पाकिस्तानी ने एक इंडियन लोगों का सर काटा तो हम घुस करके 10 सर लाएंगे। आज तक एक का बाल भी नहीं लाया, अभी 46 का सर कट गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब भी कुछ होगा जी, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है। जब हमें मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है, जब ये सच है कि हमें मालूम हो गया है कि सारे ट्रेनिंग कैंप आतंकियों के पाकिस्तान में है, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को यहाँ आना, यहाँ के लोगों को जाना क्यों। एक 20-22 करोड़ का देश 135 करोड़ के देश के साथ घूम रहा है, रोजाना आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके बाद भी हम क्यों घुटने टेक रहे हैं। घुटने टेकोगे प्रधानमंत्री तो घुटनों के मरीज बन जाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा ब्रिज कैंडी में आके, जैसे वाजपेयी जी कराया था। वो वक्त ना आने पाए, घुटना टेकना बंद करो और 1 to 1 फाइट कर दो एक बार, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। करारा एक्शन होना चाहिए। अगर हमारे देश को बर्बाद करने के लिए सच है कि पाकिस्तान ये सब कर रहा है, तो एक बार निपट करके पाकिस्तान को दुरुस्त कर दे, घुटने टेक करके आए, हाथ जोड़कर बोले कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सब छोड़ना चाहिए। तो अब कांग्रेस को लगता है कि माइनॉरिटी के लिए कोई भी जरूरत नहीं हमें कोई पॉलिसी बनाने की, हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाएंगे। लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए हम कांग्रेस मुसलमान के सामने कोई भी एजेंडा रखेंगे नहीं, मैनिफेस्टो में कुछ नहीं रखेंगे, उसके बाद भी मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे कि उन्हें बीजेपी को हटाना है। तो वो जो है दलित भाई जो है, आज कहां दलित के लीडर कहां है, ठाकुर साहब बीजेपी के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो उनको लगता है, देखिए प्रकाश अंबेडकर के साथ मुस्लिम वो है एमआईएम जी। मैं एमआईएम की तरफदारी नहीं करता हूं, लेकिन एमआईएम भी रिप्रेजेंट करती है मुसलमानों को। एमआईएम को हटाओ तो साथ लेंगे, एमआईएम साथ रहेगी तो नहीं आ सकते आप। एमआईएम बैक में खड़ी रहे, बाहर से सपोर्ट कर चलेगा, लेकिन इसलिए कि वो मुसलमान रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं समझता हूँ कांग्रेस को मुसलमानों से ज्यादा एलर्जी हो गई कि जो मुसलमान को रिप्रेजेंट करेगा उसको बाजू कर दो, हम डायरेक्ट वोट ले लेंगे, क्योंकि मुसलमान तो परेशान है, वो लेसर इविल को अपने आप वोट दे देगा, हमें इसके लिए कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी से वो लोग हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी गलतफहमी है। मैं यहाँ के तमाम मुसलमानों से कह देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा देश में गाय के नाम पर कोई मारे गए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और लोगों ने हटाया कांग्रेस को, बीजेपी को हटाया और कांग्रेस चुन के आई। कमलनाथ जी आए, बहुत लोगों ने मिठाइयां बांटी, दुकानों में मिठाइयां खत्म हो गई सारी, इतनी खुशी मनाई मुसलमानों ने। लेकिन उसके बाद 3 लोग गाय के नाम पर पकड़े गए, काटने के नाम पर। तो जो कानून देश में है वो कानून तो लागू हुआ, लेकिन कमलनाथ जी को मैं सलामी करना चाहता हूं, उन्होंने और बढ़कर के ऐसे लगा दिया कि मुसलमान जो गाय काट रहा है, इससे देश की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बहुत लान तान हुई उनकी, दिग्विजय सिंह से लेके गुलाम नबी आजाद से लेकर देश के और कांग्रेस के नेताओं ने लान तान किया। तो ये लगा कि भाई आप शायद हट जाएगा, आप शायद नहीं। 3 दिन के बाद फिर 2 लोग पकड़े गए, फिर एनएस से लग गए। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद की जा सकती है। हम कांग्रेस को सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पागल हाथी पर एक अच्छा पहलवान बैठता है और उस हाथी को कंट्रोल करता है, उस तरह समाजवादी पार्टी उसे कंट्रोल करना चाहिए। ये मेरी नीति है। और कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ऊपर वाला मदद कर देगा तो हो जाएगा। मुझे वोट मिले या ना मिले, हम इस देश के रहने वाले हर जात हर धर्म के साथ में इंसाफ करना चाहते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए कांग्रेस की तरह नहीं कि अहमद पटेल को गुजरात के इलेक्शन में इसलिए नहीं लाए कि अगर मुसलमान उतर जाएगा तो हिंदू भाई हमारा हमको वोट नहीं देगा। ये गलतफहमी जो कांग्रेस पैदा करती है ना, वो समाजवादी नहीं करती। सीटें उसमें से कोई सीट हमें मिल जाए, हमें नांदेड़ की सीट मिल जाए, और अगर इन सीटों में से कांग्रेस कोई सीट नहीं देगी, तो मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को यह मैसेज देना चाहता हूं कि मैं वोट बंटवाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस बंटवाना चाहती है। मैं पार्टी चलाता हूं,
पार्टी चलाऊंगा, मेरा वर्कर कहाँ जाएगा अगर मैं नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन? तो एक सीट पे अगर अलायंस हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मुबारकबाद देता हूं मैं कांग्रेस को, और मैं फिर 8-10 सीटें अलायंस करके इलेक्शन लड़ूंगा और भिवंडी की सीट जरूर लड़ूंगा। ये मैं कह देना चाहता हूं, ये मैं कहने आज आपके बीच में आया हूं। अभी तक समाजवादी पार्टी का यहाँ संगठन जो था वो एक हम लोग जो है एक ग्रुप बना के चला रहे थे। अब तक अभी तक पोस्ट नहीं दी गई थी, लेकिन आज दीजिए हो। हम लोग किया गया कि अरफाज शेख को भिवंडी महानगर का प्रेसिडेंट बनाया जाता है।